अस्सलाम वालेकुम, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस द बुक कीपिंग। व्हाट इज़ बुक कीपिंग? बुक कीपिंग क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, कंपनी उस ट्रांजैक्शन को जिस बुक में रिकॉर्ड करती है उस बुक को कहते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स। अब इस बुक ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को ही बुक कीपिंग कहते हैं। सिंपली जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं बुक कीपिंग। अब बुक ऑफ अकाउंट क्या होती है? सेट ऑफ अकाउंट्स। इसके अंदर काफ़ी सारे अकाउंट्स होते हैं, जैसे परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मैक्स जॉनसन एंड मैक्स ने अपने डिफिनेशन में बयान किया कि बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करना। इस प्रोसेस को कहते हैं बुक कीपिंग। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में लेक्चर 1 में डिटेल से बता चुका हूँ। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब एनीथिंग विच इज़ अ मॉनेटरी वैल्यू, हर वो ट्रांजैक्शन जिसकी कोई कीमत हो, जिसकी कोई वैल्यू हो, कन्वर्टेबल इनटू कैश, तो उसको कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो अब ये कहाँ पे होता है? बुक ऑफ प्राइमेटी। देखिए, बुक ऑफ प्राइमेटी क्या होता है? बुक ऑफ अकाउंट जो है वो सेट ऑफ अकाउंट्स होता है, उसमें काफ़ी सारे अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया। अब इस बुक ऑफ अकाउंट में जहाँ सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है उस बुक को कहते हैं बुक ऑफ प्राइम एंट्री। इसको बुक ऑफ ओरिजिनलिटी भी कह जाता है, जर्नल भी कह जाती है, यानी ये बुक ऑफ अकाउंट के अंदर ही आता है। लेकिन बुक ऑफ अकाउंट के अंदर सबसे पहले ये जर्नल में रिकॉर्ड होती है, उसके बाद फिर आगे जाके ये अपने अपने सिमिलर अकाउंट्स को ट्रांसफ़र होते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो मैक्स ने बयान किए, द रिकॉर्ड मेकिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग की डिफिनेशन में जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग वाला प्रोसेस बताया था उसको ही बुक कीपिंग कहते हैं। स्टेप 2 ऑफ लेक्चर 1, यानी लेक्चर 1 में मैंने जो आप लोगों को स्टेप 2 बताया था, किस तरह मिस्टर एक्स ने इनवॉइस के थ्रू जो आइडेंटिफिकेशन की थी और उस चीज़ को अपने बुक में रिकॉर्ड की थी, तो उस प्रोसेस को ही बुक कीपिंग कहते हैं। अब इसके लिए आप लेक्चर 1 देखिए। तीसरा पॉइंट जो मैक्स ने बयान की, स्मॉल एंड सिंपलेस्ट ऑफ अकाउंटिंग, यानी पर्सन्स हैविंग लेस नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कैन डू दिस। देखिए, बुक कीपिंग के लिए अकाउंटिंग की ज़्यादा नॉलेज का होना ज़रूरी नहीं, यानी हर वो शख्स जिसके पास थोड़ा सा नॉलेज है वो भी बुक कीपिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिंपली आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना होता है, किसी को रिपोर्ट करना नहीं पड़ता। फिर वही ट्रांजैक्शन, वही रिकॉर्डेड डेटा वो आगे ट्रांसफर होते रहते हैं। अब ये डिफिनेशन जो ये मैक्स जॉनसन एंड मैक्स ने बयान की है। अब इस बुक कीपिंग के कुछ और फंक्शंस जैसे कि क्लरिकल नेचर, यानी ऑफिस वर्क जो होता है, सिंपली हिसाब किताब रखना पड़ता है ट्रांजैक्शन का। अब जो शख्स ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है उसको कहते हैं बुक कीपर्स। अब बुक कीपर्स क्या करते हैं? परफॉर्म रूटीन रिपीटेटिव टास्क ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग, यानी जितनी भी किसी भी कंपनी की डे टू डे जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, चाहे वो फिर परचेजेस कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, बिल्स पेमेंट हो रही है, एम्प्लॉय सैलरी है, ऑफिस मेंटेनेंस है, जितनी भी अखराजात हो रही है, यानी जितनी भी डे टू डे ट्रांजैक्शन हो रही है, उन सब का रिकॉर्ड बुक कीपर्स ने अपने पास रखना होगा। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी कि वो बुक कीपर्स के ऊपर ड्यूटीज़ जो है वो रखे, वो अकाउंटेंट्स की। अकाउंटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग द सिस्टम, यानी अकाउंटेंट्स की जिम्मेदारी कि वो कोई ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करे ताकि बुक कीपर्स अपने ड्यूटीज सर अंजाम दे। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बुक कीपिंग से कहते हैं सिंपली रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही बुक कीपिंग कहते हैं, नथिंग मोर देन दैट। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।